मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज हम लोग बहुत ही एक अच्छे विषय मतलब यानी कि धन, कुटुंब, रोजगार, स्त्री, स्थानपति शुक्र, ठीक है, इस विषय पे समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताएं कि अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई परामर्श चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या कोई समाधान ज्योतिष संबंधी किसी ग्रह का उपचार कोई, तो आप हमारे नंबर 9935 25 92 60 पे संपर्क कर सकते हैं और दूसरा नंबर 790 592 45 19, इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपना समाधान पा सकते हैं। और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई इसमें त्रुटि लगती है, कुछ है या कोई सलाह देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना परामर्श देने का प्रयास कीजिए। अब चलिए देखिए, ये देखिए मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र जो है धन भाव और स्त्री भाव के स्वामी, रोजगार भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भौतिक जीवन का सुख भोग, विलासता, धन, ये सारी चीज़ें रहती है। इनके संपर्क में जो रहता है वो जो है इनकी स्थितियाँ मध्यम ही होनी चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, ये धन भाव जो है यहाँ से रत्न, आभूषण, धातु, धन, कोष, क्रय विक्रय से लाभालाभ, बाणी, मुख, दाया नेत्र, कुटुंब का सुख दुख, वचत मार्ग, किराने की तेजी मंदी, वस्त्र ऐश्वर्य का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। और ये द्वितीय भाव जो है बाणी और बंधन और कुटुंब का होने से परिवार का हस्तक्षेप भी इसी से होता है। अच्छा, ये सप्तम भाव विवाह से संबंधित सभी प्रश्न, काम वासना, दाम्पत्य जीवन, पत्नी का सुख दुख, रोजगार, व्यवसाय, गमन आगमन, विवाद, मुकदमा, व्यापार, पति पत्नी का सुख दुख, प्रवासी की निवृत्ति, जनेन्द्री अथवा गुप्त रोग, मूत्र संस्थान संबंधित रोग, चोरी का सामान, आज तमाम चीज़ों का इससे विचार किया जाता है। और इस स्थान पर शुक्र बैठा है तो आदमी के रोजगार से अपने धन का वर्धन करेगा और कुटुंब का रक्षा करने का प्रयास, क्योंकि यहाँ का भी स्वामी वही यहाँ का भी स्वामी है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो रोजगार, लेकिन ये बंधन का भी स्थान होता है तो स्त्री स्थान में कुछ त्रुटि भी हो सकती है। सुख तो मिलेगा, धन भी रहेगा, लेकिन कुछ त्रुटि भी तो स्त्री से हो सकता है कि वाद विवाद ये सब थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये सप्तम दृष्टि से देख रहा है लग्न में, लग्न स्थान मतलब शरीर को, और शरीर स्थान का स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल है तो मंगल की राशि ये अर्धमित्र राशि है, तो अर्धमित्र, लेकिन शरीर से भी, क्योंकि मंगल जो है शरीर से स्वस्थ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ जो है कमियां रहेंगी। और देखिए ये जो है धन
आने का जो स्थान होता है वो क्या है? लाभ भाव। इस स्थान का स्वामी शनि है। तो धन लाने के, धन आने का स्थान भी जो है शनि, और शनि मंदगति ग्रह है, लेकिन शुक्र जो है धनदायक है। अगर इसकी स्थितियां ठीक हो तो इस व्यक्ति को शरीर से ठीक रहेगा, शरीर से, क्योंकि शरीर ही धन कमाता है, तो शरीर से धन की स्थितियां इसकी ठीक रहेगी। और शुक्र जो है अपने घर को देख रहा, मतलब शुक्र लग्न को देख रहा है, अर्धमित्र, तो इसका मतलब कि शरीर से भी तो 3 स्थान जो धन, कुटुंब और सप्तम भाव, इस चीज का इसको सहयोग प्राप्त रहेगा। शनि भी इसका अर्धमित्र ही कहा जाता है। और शनि जो है कर्म कराने वाला है, तो कर्म के अनुसार अगर सही चलोगे तो धन आएगा, और अगर आदमी विकृतियाँ पैदा करता है और तो हो सकता है कष्ट भी दे सकता है। चलिए अब अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, वैसे जैसे शुक्र है, तो शुक्र जो है श्री सूक्त के पाठ से भी धन की समस्याएं काफ़ी कम होती हैं। श्री सूक्त, पूर्व सूक्त, कनकधारा, और जैसे ग्रहों के जो ग्रह कमज़ोर पड़ रहे हैं उनका जो है भी रत्नधार, मतलब कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखकर, यह जान करके कि उनकी स्थितियां क्या है, उसके अनुरूप भी रत्न धारण दान पूर्ण करके, जैसे जो एकादश भाव का स्वामी शनि है, शनि की स्थिति क्या है, इस पे जिसकी भी कुंडली है उसके अनुसार उस चीज़ को जानकर उसका भी समाधान पाया जा सकता है। इस तरह से धन संबंधी, क्योंकि आज भौतिक जीवन में धन की बहुत आवश्यकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर की शुद्धता के लिए, और धन, अगर मंगल खराब होता है तो मंगल भी जातक को कर्जेदार बनाता है। और शनि राहु जैसे ये पापी ग्रह अगर योग कारक नहीं हैं तो जीवन में ये भी बड़ा ही कष्टदायक होते हैं। तो कुंडली देखने पे यह पता चलता है कि आदमी के, और इन सब के बावजूद भी अगर आप देखते हैं कि पता चला धन तो बहुत से लोगों के पास आ रहा है, लेकिन बीमारी में चला जा रहा है, या भोग विलास में ही चला जा रहा है। शारीरिक शुद्धि, घर की शुद्धि, ये भी बड़ा जो है मायने रखती है। कहा जाता है मनोवृत्ति को शुद्ध रखने के लिए वेद मंत्र, गायत्री मंत्र या धन संबंधी, क्योंकि धन जो है तभी रुकता है जब शुद्धता होती है, घर में सात्विकता होती है, तो आपको धन वो सुख देगा। और अगर वो बीमारी लेके आ रहा है तो उस धन का कोई मायने नहीं होता है, आडंबर दिखावा चाहे जो कुछ किया जाए। इसलिए शुद्धता भी बहुत मायने रखती है। इसके हिसाब से जैसे कनकधारा हुआ, पुरुष सूक्त हुआ, और भी बहुत, जैसे ललितार्चन का पाठ, ये धन के लिए, क्योंकि ललितार्चन का पाठ जो है
वायु को शुद्ध करता है। अगर दूषित वायु आपके घर में है तो ललितार्चन का पाठ बड़ा जो है शुभकारी होता है। जब दूषित वायु और आपको शुद्धता जब होगी तो धन रुकेगा ही रुकेगा और आएगा भी, नहीं तो आया हुआ धन भी चला जाता है। तो इस चीज़ को जो है भी कुंडली से आप देख सकते जान सकते हैं। चलिए फिर